हेलो एंड वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, कोरोना के लॉकडाउन के बाद में लगभग 3 साढ़े 3 महीने का गैप होने के बाद में अब आज एक नया वीडियो हम डाल रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली आप सभी लोगों के बहुत काम का वीडियो है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये सिग्नल वन टच नाम की एक ऐप है जो कि आपको सिग्नल प्रोवाइड करती है, अलर्ट प्रोवाइड करती है। उसका एक रिव्यू है कि ये ऐप किस तरीके से काम करती है और किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। तो लेट्स स्टार्ट, हम उसको रिव्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सिग्नल वन टच अपने ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, आप सिग्नल वन टच को जैसे ही डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप की जो डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं। आपको एक मेल आईडी डालना है, देन आपको पासवर्ड जनरेट करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद में जो प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको ओके करना है। देन आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको वापस से एक तरीके से लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद में जैसे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, आपको प्रोफाइल बनानी रहेगी जिसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और फर्दर डिटेल्स आपको इसमें डालना रहेगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में वापस आपको मेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन करना रहेगा। आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आएगी वो आपके सामने दिख रही है। मेनू बटन आएगा। मेनू बटन में जैसे ही आप पहली स्क्रीन को ओपन करेंगे, मार्केट वॉच आपके सामने आएगा। मार्केट वॉच में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: फॉरेक्स, इंडाइसिस, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है फॉरेक्स की। फॉरेक्स में जो भी पेयर्स हैं, पेयर्स आपको दिखेंगे। देन जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस आपको दिखेगा। देन आपको ये पता चलेगा कि हाइज एंड लोज कितना परसेंटेज अप एंड डाउन है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, देन हम सेकंड सेक्शन में अगर जाते हैं, फॉरेक्स के बाद इंडाइसिस। इंडाइसिस में आपको यहाँ पे डाउ जोन्स है, S&P 500 है, जापानी जो इंडेक्स है निकेई वो आपको दिखेगा, हैंसेंग दिखेगा हांगकांग का। उसके बाद यूरो का डेक्स आपको दिखेगा और यूके का आपको FTSE 100 दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मिलेगी कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो आपको यहाँ दिखेगा। देन सेम कमोडिटी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस और ब्रेंट ऑयल। देन उसके बाद में क्रिप्टो के पेयर्स भी हैं। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि मार्केट में जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये उन यूज़र्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे BTC, USD, ETH, XRP एंड LTC ये पेयर्स अवेलेबल हैं। सो हम यहाँ से इसकी वॉच को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड कंटेंट आता है, जब आप एक्टिव सिग्नल पे जाएंगे, सबसे पहला आपको दिखेगा मार्केट वॉच, देन आपको दिखेगा एक्टिव सिग्नल्स। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री आईडी जो होगी आपकी, वहाँ पर जैसे ही आप एक्टिव सिग्नल्स में जाओगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ है प्रीमियम कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, देन आपके लिए ये कंटेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम मार्केट वॉच के बाद में हम देखते हैं, मार्केट वॉच के पास में हमारे पास चार्ट का ऑप्शन है, टेक्निकल का ऑप्शन है और सिग्नल्स का ऑप्शन है। ठीक है, चार्ट्स में हम जाएंगे तो हमारे पास ऐसा चार्ट भी है, यानी एक ही ऐप है जिसके अंदर आपको प्राइजेस भी दिखेंगी, आपको चार्ट भी आप इवन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल डिटेल्स भी आपको दिखेगी। जैसे टेक्निकल डिटेल्स में क्या दिखेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेंथ मीटर दिखेगा। ठीक है, कि कौन सा पेयर किस करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग बाय है, स्ट्रॉन्ग सेल है या न्यूट्रल है, वो सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास में वो ये है कि हमारे पास में मार्केट के पाइवट पॉइंट्स डे बाय डे जो अपडेट्स होते हैं वो हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, आप अलग से अगर कोई चार्ट पे इंडिकेटर लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल रही है। तो ऐप पे मिलने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जनरली ये होता है कि मोबाइल पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कई बार नहीं हो पाती है टेक्निकल्स में, तो ये ऐप आपको वो सारी चीज़ें ऐप में दे देता है। देन जैसे ही आप प्रीमियम कंटेंट को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपके सामने जो सिग्नल्स आते हैं वो इस तरीके से होते हैं जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला सिग्नल यहाँ पे यूरो USD का बना हुआ है। देन H1 ये हो गया टाइम फ्रेम
कि किस टाइम फ्रेम में ये जनरेट हुआ है, उसके सामने प्राइस हमको लिखा हुआ है 1.13052, यानी इस प्राइस पे आपको बाय करना है। बाय करने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सिग्नल ब्लू कलर में आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स बाय है, और सिग्नल अगर रेड कलर में दिखेगा तो वो हो गया सेल। अब यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू कलर में आपको 100 लिखा हुआ दिख रहा है। 100 का मतलब क्या है? देखिए 100 का मतलब है स्ट्रेंथ, कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो 100% है। यूरो यूएसडी आप बाय कर सकते हैं। नीचे आप देखिए तो डेट और टाइम हमारे सामने लिया हुआ है, और जस्ट 1.13052 के नीचे हमको दे रखा है स्टॉप लॉस, कि अगर आप इस सिग्नल को लगाते हैं तो आपके सामने स्टॉप लॉस ऑप्शन क्या है वो हमें देखा हुआ है। देन TP1, TP2, TP3 और TP4 यानी टेक प्रॉफिट्स के चारों लेवल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये आपके सामने दिख रही है कि आपको किस लेवल तक पोजीशंस को ओपन रख सकते हो, वो आपके सामने है कि अलग अलग टेक प्रॉफिट के लेवल्स यहाँ दिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऐप में हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका, वो है इसका यहाँ पे ऐप में आपको इकोनॉमिक कैलेंडर भी दिखेगा। ठीक है, इकोनॉमिक कैलेंडर जनरली जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन हो, GDP का डेटा है, सेल्स का डेटा होता है, तो वो सारे डेटाज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक ही ऐप पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में हीट मैप आपको मिलेगा। हीट मैप का मतलब ये है कि कौन सी करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले कितना ज़्यादा अप एंड डाउन है। देखिए अप होगा तो ग्रीन में उसका डेटा आएगा, और डाउन होगा तो रेड में आएगा। तो ये हीट मैप हमको बताता है कौन सी करेंसी के मुकाबले कौन सी करेंसी बाय में है या सेल में है। देन हमको क्रॉस रेट दिखता है। क्रॉस रेट उन लोगों के लिए जो क्रॉस पेयर्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको इस ऐप पे मिल रही है। क्रॉस रेट जो है वो आपको दिख जाएगा। जैसे आप अगर JPY AUD में ट्रेड करते हैं तो JPY और AUD को क्रॉस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा रेट क्या चल रहा है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक ऐप का हम कह सकते हैं कि ये तो सारी फैसिलिटी नो डाउट हमने देख लिया, लेकिन इस ऐप को हम किस तरीके से मानेंगे, किस तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो आता है, तो उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा पेज दिया हुआ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम पैसा खर्च करना चाहेंगे तो पहले ये देखेंगे कि क्या उसमें पैसा डालना वर्थफुल है या नहीं है। तो उसके लिए हिस्टोरिकल डेटा आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में आपको क्या करना है, तो किसी भी पेयर को, जैसे यहाँ यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा करेंसीज और इंडाइसिस और कमोडिटीज़ की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप पर्टिकुलर किसी एक करेंसी, इंडाइसी या कमोडिटी में अगर देखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है तो उस पर क्लिक करिए। देन आप जाएंगे, और लिखा हुआ है उसमें टाइम फ्रेम में कि अलग अलग टाइम फ्रेम में जो सिग्नल्स बन रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मिनट 15 को सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ है और कितने पिप्स का लॉस हुआ है। मतलब इसका पूरा परफॉर्मेंस आपके सामने होगा कि किस तरीके से सिग्नल ने परफॉर्म किया है। तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी कि क्या आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा पर्सनली, सो मैंने आपके सामने शेयर किया है। ठीक है, सो ये जो भी हमने बताया वो एक ऐप का रिव्यू है। अब यहाँ पे एक खास बात हमको और देखनी है कि ऐप के साथ साथ, ठीक है, ऐप के साथ साथ इनका इंडिकेटर भी है। ठीक है, सिग्नल वन टच का इंडिकेटर भी है। जनरली हमने देखा है कि हमारे सामने केवल सिग्नल ही फिल्टर होके आता है, मगर किस बेस पे वो बना है सिग्नल वो वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि वो किस बेस पे बना है, और कोई बताता भी नहीं है। सो अभी हम नेक्स्ट जो एनालिसिस कर रहे हैं वो इसके टर्मिनल के इंडिकेटर का है, जो कि आपको दिखेगा। सिग्नल वन टच ऐप के रिव्यू के बाद हम आते हैं सिग्नल वन टच इंडिकेटर के रिव्यू में कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये वर्क करेगा, हम उसको देखते हैं। देखिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे सिग्नल वन टच ऐप एंड सिग्नल वन टच इंडिकेटर बोथ, तो इंडिकेटर के लिए आपको एक फाइल दी जाएगी। ठीक है, वो फाइल को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप टर्मिनल को ओपन करेंगे, टर्मिनल को ओपन करने के बाद फाइल वाला जो ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे आपको ओपन डेटा फोल्डर दिखेगा, आपको उसे क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने MQL फोल्डर आ जाएगा जिसमें इंडिकेटर नाम का फोल्डर होगा। आप इंडिकेटर जो फोल्डर है वहाँ पे आपकी सिग्नल वन टच इंडिकेटर की .ex4 फाइल जो होगी उसे वहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद में आपको आपका जो MT4 टर्मिनल है वो रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद में आपको जाना है अपनी चार्ट के जस्ट ऊपर वाला सेक्शन में, जहां पे आपको इंडिकेटर लिस्ट दिखा हुआ दिखेगा। इंडिकेटर लिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंडिकेटर्स का लिस्ट आ जाएगा। देन जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है कस्टम, उसमें हमें जाना है। ठीक है, कस्टम मतलब जितने भी आप इंडिकेटर्स जो भी बाय डिफॉल्ट नई सेटिंग होती है और अगर आप खुद वहां पे इंस्टॉल करते हो तो वो जितने भी इंडिकेटर्स है वो आपको कस्टम में मिलेंगे। तो सिग्नल वन टच वहां पे आ चुका होगा, आपको सिग्नल वन टच को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज खुलेंगी। प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज है। वहां पे आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, आपको वहां पे डालना है जो आपको यूजर पासवर्ड पूछेगा। वहां पे यूजर पासवर्ड डालने के बाद में इसकी जो दूसरी वेरियस सेटिंग्स है वहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे सेटिंग्स है, जैसे मिनट 1, मिनट 5, मिनट 15, 30, ओवर 1। मतलब ये आप तय कर सकते हो कि आपको कौन सी टाइम फ्रेम का पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में दे देता हूँ। देखिए इस सिग्नल की, इस इंडिकेटर की और इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि हर तरह के ट्रेडर के लिए ये बेटर है। मतलब अगर आप मान लीजिए स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके यहाँ आपके लिए यहाँ पे मिनट 1 का सीधा सा आपको जो सिग्नल है वो स्कैल्पिंग के लिए बेटर है। डे ट्रेडिंग के लिए मिनट 15 और मिनट 30 ज़्यादा बेटर है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ओवर 1 ज़्यादा बेटर है। और अगर आप पोजिशनल जाना चाहते हो तो डे और 4 ओवर का जो चार्ट होता है उसमें जो सिग्नल बनता है वो सबसे बेटर होता है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हर तरह का जो ट्रेडर है उसके लिए ये इंडिकेटर और ऐप परफेक्ट है। उसके बाद में जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे सेटिंग्स को, आपके सामने डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो आएगी, ये बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। और उसके बाद में आपके पास में एक और बॉक्स आएगा जिसमें आपको DLL इंपोर्ट्स जो है उसको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे आपका चार्ट के अंदर सिग्नल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब वो दिखने के बाद में आप क्या कर सकते हो कि आपको हर चार्ट पे अगर अप्लाई करना है तो सिंपल सा है कि आप टेम्पलेट्स में जाइए। टेम्पलेट्स में आपको जो टेम्पलेट दिख रही है उसको सेव कर लें। ठीक है, आप सेव करके उसको नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहिए, जैसे सिग्नल वन टच इंडिकेटर आप नाम दे दीजिए भले उस टेम्पलेट को। उसको सेव कर लिया, उसके बाद आप किसी भी चार्ट विंडो को खोलते हो, जो कोई भी दूसरी करेंसी का चार्ट जैसे ही इस तरीके से दिखेगा आपको, आप लोड टेम्पलेट में जाने के बाद सिग्नल वन टच जैसे ही वहां पर अप्लाई कर देंगे वो चार्ट में ऑटोमेटिकली सिग्नल वन टच का आप कह सकते हैं कि टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। तो आप किसी भी चार्ट में उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इवन फेसबुक और हर जगह पे नए नए काफ़ी सिग्नल के ग्रुप्स और बनने लग गए हैं। ठीक है, और मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि मैंने खुद ने कहीं ये बार देखा है कि हमेशा क्या होता है, सिग्नल एक ही प्रोवाइडर से निकलता है, वो सिग्नल 4-5 जगहों तक घूम रहा है। मतलब उसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये सिग्नल बनने का बेस क्या है। यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे कि आप सिग्नल देख रहे हैं तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लियर तरीके से ये जो इंडिकेटर है ये पूरी तरीके से हम कह सकते हो ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का मतलब कि यहाँ पे कोई मेन इंटरवेंशन नहीं होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेशन के थ्रू होती है। और सिग्नल वन टच का जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनट 1, मिनट 5, ये आपको स्ट्रेंथ बता रहा है। नीचे स्ट्रेंथ मीटर लगा हुआ है, टारगेट फॉर बाय सेल दिया हुआ है। ठीक है, आपको देखिए टारगेट फॉर बाय सेल दिया हुआ है। एंट्री के लिए आपको एरो आ जाएगा, एरो के साथ साथ सिग्नल का आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा जिससे पता चलेगा कि हमको कब एंटर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखता है। इसके अलावा टारगेट पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐप भी है तो वो ऐप पर भी आएगा और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से। इसके अलावा स्ट्रेंथ आपको बताई जाएगी कि स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है वो कस्टम मूविंग एवरेज लाइन है। तो कहने का मतलब कि ये जो सिग्नल है इसके पीछे हम ये देख सकते हैं कि एक बेस है। बेस क्या है, तो ऑसिलेटर्स और मूविंग एवरेज का पूरा एक तरीके से बेस यहाँ पे बना हुआ है। और मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, इन सब का मिक्सिंग करके ये सिग्नल वन टच को बनाया गया है। सो
हम ये नहीं चाहते हैं कि कहीं से हम सिग्नल को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद पेस्ट करें, क्योंकि उसके पीछे हम भी देखते हैं कि जितने भी जो ग्रुप्स चल रहे हैं उसके पीछे बेस क्या है ये किसी को नहीं पता है, नहीं पता है कि वो किस हिसाब से बन रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप ऐप यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको सिग्नल वन टच का जो इंडिकेटर है वो वहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन सिग्नल वन टच इंडिकेटर और सिग्नल वन टच ऐप दोनों ही कनेक्टेड हैं। सबसे पहले सिग्नल जो जनरेट होता है वो इंडिकेटर के थ्रू होता है और वो आपको ऐप पर नोटिफिकेशन देता है। सो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है और टेस्टेड किया हुआ है, मैंने खुद ने इसको टेस्ट किया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। सो मेरा आप सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें और इसके डेमो भी आप अगर लेना चाहें तो डेमो भी आपको मिलेगा, और डेमो भी एक बार लेकर देखिए कि अगर वो प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट दे रहा है तो देन गो फॉर इट, ये सिग्नल आपको आगे तक ले जाएगा। सो ये सिग्नल वन टच इंडिकेटर और साथ ही साथ सिग्नल वन टच ऐप का एक रिव्यू था जो मैंने आपके लिए बनाया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि आप एक बार जब ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।